अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी कामयाबियां जो होती है ना, ये बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस कैसे बनती हैं। जी जनाब, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसकी रीज़न ये है कि ये हम सब लोग ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर के आए हुए होते हैं यहाँ तक। और वो फेज़ ऑफ लाइफ हमने कैसे शुरू किया होता है, इंतहाई बेबी स्टेप से, अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप से कोई भी काम शुरू किया होता है। आप अपनी पढ़ाई को ले लें, अपने बचपन को ले लें, कोई स्किल को ले लें, कोई लैंग्वेज को ले लें, कोई आर्ट ले लें, कोई भी चीज़ जो आपने ज़िंदगी में सीखी होती है, कोई बिजनेस ले लें जिसमें भी आपने कोई कामयाबी हासिल की होगी। तो बैक एंड पे ज़रा जाके अब जब भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके लिए आपने वो छोटी-छोटी अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आते हैं और वो छोटी तब्दीलियाँ आखिरकार बड़ी तब्दीलियों का पेश-ख़ैमा साबित होती हैं। तो ये बड़ा एक ज़रूरी अमल होता है कि हम ये छोटी-छोटी तब्दीलियाँ जो है हमारी लाइफ़ में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। और इन छोटी-छोटी कामयाबियों के तवस्सुत से हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें मोटिवेशन मिल रही होती है। हमारे कॉन्फिडेंस में आप देखिए ना किस कदर इज़ाफ़ा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई लैंग्वेज को मास्टर करना है, तो आज अगर आप किसी भी मास्टर को देखेंगे जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ है, तो बैक एंड पे उसने क्या किया था? वही कि बिल्कुल स्टार्ट से अगर आप आगाज़ करते हैं, तो बिल्कुल आपको महीना लग जाता है जनाब। आप उसके बेसिक्स ही सीख रहे होते हैं। एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेजेस के जहाँ पर एक महीने में आप बड़ा फर्दर प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन वो 1 2 4 महीने जहाँ पर आप अपने बेसिक्स डेवलप कर रहे होते हैं, वो क्या है? वो असल में वो छोटी छोटी कामयाबियां होती हैं। और आप हर दफ़ा जब आप उसका वीकली या मंथली टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में आप पास होते हैं, तो वो पास होना एक छोटी कामयाबी होता है। लेकिन ये छोटी कामयाबियां आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनको जमा करते हैं, तो ये छोटी छोटी कामयाबियां बड़ी बड़ी कामयाबियों में तब्दील हो चुकी होती हैं। ये थ्रू आउट हमारी एक लाइफ में हुआ और उसके फायदे बड़े हो जाते हैं। मतलब आपने एक छोटा सा कोई भी काम किया, बिजनेस आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्टअप, बिल्कुल छोटे से आपने बिजनेस है। अमूमन लोगों ने बहुत ही छोटे ऑफिस से अपना बिजनेस शुरू किया होता है। माशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जैसे ग्रो करते हैं, वो क्या होता है कि आपने एक छोटा सा सेटअप पहले बनाया, उसमें पहले हाथों आपको सारे काम खुद ही करने पड़ रहे होते हैं ना। आप क्लरिकल लेवल से लेके स्ट्रेटेजिक लेवल तक के सारे काम बिजनेस ओनर ने स्टार्ट में खुद किए हुए होते हैं। ये नहीं है कि सारी टीम उसने जो आज नजर आ रही है टीम, वो तो आज की आज नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे वो छोटी कामयाबी थी। छोटा सा कोई दफ्तर हासिल कर लिया, ऑफिस लिया आपने, और उसके अंदर खुद ही आप चाय भी बना रहे हैं और खुद ही जनाब आप सर्व भी कर रहे हैं, खुद ही क्लाइंट्स को भी बुक आ रहे हैं और खुद ही सारे काम आप कर रहे हैं। तो ये वो एक छोटी कामयाबी होती है। फिर उसके बाद बड़ी कामयाबी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप फर्दर क्या करते हैं कि टीम अपनी बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ये एक और छोटी कामयाबी आपको मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी कामयाबियां करते करते फिर ये होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं अपने ऑफिस के अंदर, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट नौयत आती जा रही है। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? वो एक छोटे से बेबी स्टेप से जो आपने लिए होते हैं। इस सारे अमर में देखने वाली जो चीज होती है कि वो जो छोटी छोटी कामयाबियां ना, उनको इग्नोर नहीं करना हमने, उनको हमने सेलिब्रेट करना है कि जनाब ये हमारे मेजर गोल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। तो उन छोटी छोटी कामयाबियों को जो है हमें जो है ना मुसलसल सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, और वो ग्रेटर पार्ट बन जाता है हमारे ओवरऑल ग्रेटर गोल्स का। सिमिलरली जब हम ये छोटी छोटी कामयाबियां मुसलसल कर रहे होते हैं, तो हर कामयाबी आपको कोई ना कोई बेहतरी दे के जा रही होती है, कोई लाइफ लेसन आप उसे सीख रहे होते हैं। तो ओवरऑल हर कामयाबी के साथ, हर छोटी छोटी खुशी के साथ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो जो आप है, आपकी लर्निंग कब इंप्रूव होती जाती है। अगले प्रोजेक्ट में वो गलतियां नहीं दोहराते, उस कामयाबी के जो ट्रिक्स थे वो आप अप्लाई करते हैं, फर्दर कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आखिरकार क्या होता है? आखिरकार एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे सामने आती है। जैसे आप हैबिट्स की बात कर ले, हैबिट आप कैसे डेवलप करते हैं? बिल्कुल बेसिक्स के साथ आप आगाज करते हैं कि अच्छा जनाब आज से मैंने कुछ काम करना है। उससे आप कहते हैं कि जी मैंने मॉर्निंग वॉक करनी है, या वेन एवर यू हैव द टाइम आपने कोई एक्सरसाइज करना है, फिटनेस का ख्याल रखना है। तो ये छोटे छोटे पहले दिन जब आप पार्क में जाते हैं, जॉगर्स पहन के जाते हैं, बेचारे थके हारे हुए होते हैं, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। चले ये जाना वहां पर बड़ी बात है, ठीक है ना जी। और जाके आपने एक्सरसाइज अगर कर ली, तो छोटी छोटी खुशियां हैं। और ये मुसलसल प्रैक्टिस करते 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 आप हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, एक क्वार्टर लेते हैं, 6 महीने लेते हैं, साल लेते हैं। 2 3 साल बाद जब आप देख रहे होते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ बन चुके होते हैं। तो वो जो आपने जो बिगर अचीवमेंट्स ली हुई होती है ना, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दोज लिटिल सक्सेसेस जो कि आपको मिल रही होती हैं। और ये सक्सेसेस
آپ کا کانفیڈنس بڑھا رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں. یہ آپ کو مسلسل بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو مسلسل موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں کہ جناب بس اچھا 10% اچیو ہو گیا، 15% کر لیا، یا 25% میرے پروجیکٹ کا ہو گیا، لو جی میں 50% پہ آ گیا ہوں، لیں جی اب 75% ہو گیا، اب 90% پہ آ گیا. سو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں خود موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں. اور جب ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں تو پھر ہم نیگیٹو تھنکنگ سے باہر آتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل جو چیز ہے کہ اپنے برین کو نیگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا ہے اور پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہے. تو یہ بہت بڑا سورس ہے ہماری پوزیٹیوٹی کا، ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں. اور الٹیمیٹلی ماشاءاللہ بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری ذات میں، ہماری آرگنائزیشنز میں، اور ہر جگہ پہ پھر ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں.